हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 13/18, 29/36, 41/45, 51/60 इट इज़ आस्क्ड इन 2023 इन CHSL एग्ज़ाम। इससे बताना है आपको कि बढ़ते हुए या घटते हुए संख्याओं का क्या क्रम है। तो कैसे करेंगे हम? आपको हमने इसका 3 तरीका बताया हुआ है। चाहे तो आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके फिर उसका LCM लीजिए उन सब का, फिर उसको डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, लेकिन यहाँ वो मेथड जटिल हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया है कि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जो जिसका मान बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी होगी। लेकिन यहाँ भी हम इसको थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इससे भी आसान क्या है, आप अपने जो आपने छोटी सी कक्षाओं में पढ़ा था कि हम 18, 36, 45, 60 का LCM लेंगे। तो LCM आएगा, मान लीजिए आपका LCM आ गया, तो इसका LCM लेने का भी हमने आपको ट्रिक बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ही इसका LCM होगा। तो यहाँ 60 का मल्टीपल हो जाएगा 120, लेकिन 120 को अगर आप देखेंगे तो वो सभी संख्याओं से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये LCM नहीं होगा 30। उसके बाद क्या देखेंगे हम 180, तो 180 डिविजिबल होगा। देखिए 120 जो है वो अगर आप 36 से डिविजिबल करें तो नहीं होगा। देखिए ये कितनी बार जाएगा, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 चौक 12, 12 पंचे 80 होता है बार, मतलब ये 12 40 से नहीं कटेगा क्योंकि बार 36। तो यहाँ पे 180 इसका LCM हो जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करिए 180 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये 10 आएगा, 10 यहाँ 10, 10 × 13 कितना आएगा 130। उसी प्रकार 145, 164, 153। तो यहाँ देखिए कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मान आया है 164 का, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी 41/45। उसके बाद 145 यानी कि 29/36। सॉरी 164 के बाद 153 बड़ा है, तो 153 मतलब 51/60। ऐसे ही आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि इतनी सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2πr इक्वल टू समथिंग देन r इक्वल टू, लेकिन आप उससे भी आसान तरीका या उससे भी शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि R/D सरकमफेरेंस, ये जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं 7/14/44 के। तो यहाँ अगर आप देखें तो R कितना है, R आपको पता है, R एक्चुअली में इनका रेशियो कितना होता है 7/14। तो यहाँ सरकमफेरेंस दिया है तो 44, 7/44। अब हम ये देखेंगे कि 44 यहाँ वृत्त की सरकमफेरेंस दिया गया। सरकमफेरेंस मतलब वृत्त का पेरीमीटर। तो यहाँ 44 में किससे गुणा हुआ कि 13.2 आ गया। तो इसको आप यहाँ देखेंगे 3 चौक 12, 2 हाथ से लेकर 3 चौक 12 13, यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एक अंक दशमलव लगाते, एक अंक दशमलव लगा देंगे, तो 0.3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम R में भी 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 21, 2.1 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। मीन्स 2.7 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि हमने क्या माना है रेशियो में 44, और व्यास क्या हमने याद किया है 14। तो यहाँ देखिए ये कितना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि 4 - 4 0, 4 - 1 3, यानी 30 का डिफरेंस है। लेकिन वो तो, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस है वो डायमीटर से 30 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 16.8 ज़्यादा है। तो एक्चुअल में जो 30 है वो 16.8 का कितना गुना है। सॉरी, हम यहाँ देखेंगे कि 16.8 वो 30 का कितना गुना है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5.6, यानी कि 16.8 3 का 5.6 गुना है। तो 10 का कितना गुना हो जाएगा, मतलब तो 30 का कितना गुना हो जाएगा, हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा
5.6/10। तो ये इसका इतना गुना है तो डायमीटर कितना रहा होगा, यहाँ भी हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना गुना यहाँ निकला। तो 14.5.6 मल्टीप्लाई करके बाई 10 करिए तो आप कहेंगे कि ये आएगा 7.84। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप देखें 2πr, अगर आप r यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 27/7 × 7। तो अगर r आपका 7 होता है तो सरकमफेरेंस क्या आता है 24 × 2 = 44 और डायमीटर क्या आएगा रेडियस का 2 गुना यानी 14। तो यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी कि 7, 14 and 44 is the ratio of radius, diameter and circumference। दूसरा क्वेश्चन है 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए जिससे लड़कों लड़कियों का अनुपात बदलकर 2:3 हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि 720 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी बराबर क्या है लड़के प्लस लड़कियाँ। तो यहाँ रेशियो कितना दिया है 3:5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 3 8 हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति का क्या आ जाएगा, एक व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 90, ये 90 आ गया। अब आप अगर 90 से मल्टीप्लाई कर दें 3 में तो बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 270 और अगर आप 90 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 450 आ जाएगा गर्ल्स की संख्या। तो अब क्या बोला गया है कि यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए यानी कि 450 + 18 कितना हो जाएगा 468। उसके बाद क्या बोला है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए जिससे लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात बदलकर 2:3 हो जाए। देखिए यहाँ आपको 3 तो पता है, अब 3 क्या है लड़कियों का अनुपात। तो यानी कि 468 से 3 जाना है। तो इसमें मतलब अगर हम देखें तो इस 468 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या आप ये भी देख सकते हैं कि 3 में किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 468 आ गया। तो आप कहेंगे 468 / 3 तो ये आ जाएगा 156। तो यानी 2 में भी 156 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये कितना आ जाएगा 312। यानी कि पहले लड़कों की संख्या 270 थी, उसके बाद क्या हो गई 312। तो क्या पूछा है कि कितने लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 312 - 270 आएगा 42। तो इसलिए 42 विल बी द आंसर।